कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां निंजा सिर्फ छिपकर लड़ने वाले योद्धा नहीं हैं, बल्कि पूरे देशों की सैन्य शक्ति हैं। इसी दुनिया में स्थित है कोनोहागकुरे, जिसे हिडन लीफ विलेज भी कहा जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत नारुतो के जन्म से भी पहले होती है। हागोरोमो के दो बेटे थे, इंद्र ओत्सुत्सुकी। असुरा ओत्सुत्सुकी इंद्र शक्ति और प्रतिभा का प्रतीक था, अशुरा प्रेम, सहयोग और मित्रता का। जब हागोरोमो ने अशुरा को उत्तराधिकारी चुना, तब इंद्र क्रोधित हो गया। यहीं से एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जो सदियों तक चलता रहा। आगे चलकर इंद्र के पुनर्जन्म बने मादारा उचिहा और बाद में सासुके उचिहा, अशुरा के पुनर्जन्म बने हाशिरामा सेइनजू और बाद में नारुतो उजुमाकी। कई पीढ़ियों बाद दो महान योद्धा सामने आए, हाशिरामा सेइनजू और मदारा उचिहा। दोनों ने मिलकर कोनोहागकुरे की स्थापना की, लेकिन समय के साथ दोनों के विचार अलग हो गए। हाशिरामा शांति चाहता था, मदारा नियंत्रण चाहता था। दोनों के बीच वैली ऑफ द एंड में युद्ध हुआ। दुनिया को लगा कि मदारा मर गया, लेकिन वास्तव में उसने भविष्य के लिए एक विशाल योजना तैयार कर ली थी। गांव वालों को पता था कि उसके अंदर कुरामा है, इसलिए वे उससे डरते थे। किसी ने उसे दोस्त नहीं बनाया, किसी ने उसे परिवार नहीं दिया। नारुतो का बचपन अकेलेपन में बीता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सपना देखा कि एक दिन वह होकागे बनेगा और पूरा गांव उसे स्वीकार करेगा। निंजा अकादमी से निकलने के बाद नारुतो को टीम 7 में रखा गया। उसके साथ ही थे सासुके उचिहा, साकुरा हारुनो और उनके गुरु थे काकाशी हताके। सासुके के पूरे कबीले की हत्या उसके बड़े भाई इटाची उचिहा ने कर दी थी। सासुके की पूरी जिंदगी का उद्देश्य था इटाची से बदला लेना। पहले बड़े मिशन में टीम 7 का सामना हुआ। जब उजा मोमोची हाकू, यहाँ नारुतो ने पहली बार समझा कि निंजा की दुनिया कितनी दर्दनाक है। यही कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। यहाँ पहली बार दिखे गारा रॉकली, नेजी ह्यूगा और खतरनाक खलनायक ओरोचिमारू। गारा भी नारुतो की तरह जिंचुरिकी था। दोनों अकेलेपन से गुजरे थे, लेकिन गारा नफरत की राह पर चला गया। नारुतो ने उसे हराकर उसकी सोच बदल दी। सासुके को लगा कि वह गांव में रहकर इटाची को नहीं हरा पाएगा। वह ओरोचिमारू के साथ चला गया। नारुतो उसे रोकने पहुंचा। दोनों के बीच वैली ऑफ द एंड में पहली बड़ी लड़ाई हुई। नारुतो हार गया, सासुके चला गया। यही मूल नारुतो समाप्त होता है। 2.5 साल बाद नारुतो प्रशिक्षण से वापस लौटा। इस दौरान एक संगठन सक्रिय हो चुका था। अकात्सुकी उनका लक्ष्य था, सभी टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना। अकात्सुकी ने गारा को पकड़ लिया। उसके अंदर का टेल्ड बीस्ट निकाल लिया गया। गारा मर गया, लेकिन बाद में उसे वापस जीवित किया गया। नारुतो के गुरु जिराया अकात्सुकी के रहस्य की जांच करते हुए मारे गए। ये पूरी श्रृंखला के सबसे भावुक क्षणों में से एक था। सासुके ने इटाची से लड़कर उसे मार दिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इटाची असली खलनायक नहीं था। उचिहा कबीला विद्रोह की तैयारी कर रहा था। गांव के नेताओं ने इटाची को अपने ही कबीले को खत्म करने का आदेश दिया था। इटाची ने अपने भाई को बचाने के लिए पूरी दुनिया की नफरत अपने ऊपर ले ली। ये सच जानकर सासुके टूट गया। अकात्सुकी का नेता पेन ने लीफ विलेज पर हमला कर दिया। पूरा गांव नष्ट हो गया। नारुतो सेज मोड सीख कर लौटा। उसने पेन को हराया, फिर उससे बातचीत की। नागाटो ने अपनी जान देकर गांव के लोगों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन नारुतो पूरे गांव का नायक बन गया। अब असली योजना सामने आई। नकाबपोश व्यक्ति वास्तव में ओबितो उचिहा था और उसके पीछे था मादारा उचिहा। उनका लक्ष्य इन्फिनिट त्सुकियोमी था, पूरी दुनिया को एक अनंत सपने में फंसाना। युद्ध के दौरान नारुतो और कुरामा के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। दोनों दोस्त बन गए। नारुतो ने कुरामा की पूरी शक्ति हासिल कर ली। ओबितो कभी काकाशी का सबसे अच्छा दोस्त था। अपनी प्रिय रिन नोहारा की मृत्यु के बाद वह अंधकार में चला गया। नारुतो ने उसे उसकी पुरानी पहचान याद दिलाई। आखिर में ओबितो ने अपनी गलती स्वीकार की और बलिदान दिया। मदारा ने 10 टेल्स की शक्ति प्राप्त कर ली। वह लगभग अजेय बन गया। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। ब्लैक जित्सु ने मदारा को धोखा दिया और कागुया ओत्सुत्सुकी को पुनर्जीवित कर दिया। अब पूरी दुनिया का अस्तित्व खतरे में था। नारुतो, सासुके, साकुरा और काकाशी ने मिलकर उसे सील कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सासुके दुनिया को अपने तरीके से बदलना चाहता था। नारुतो उसे रोकना चाहता था। दोनों फिर वैली ऑफ द एंड पहुंचे। ये केवल दो दोस्तों की लड़ाई नहीं थी, ये इंद्र और अशुरा के हजारों साल पुराने संघर्ष का अंतिम अध्याय था। घंटों तक चले युद्ध के बाद दोनों की शक्ति समाप्त हो गई। दोनों का एक एक हाथ नष्ट हो गया। आखिरकार सासुके ने स्वीकार किया कि नारुतो सही था। एक अनाथ बच्चे से लेकर पूरी निंजा दुनिया के सबसे सम्मानित नेता बनने तक का सफर ही नारुतो की असली कहानी है। ये कहानी सिखाती है कि जन्म नहीं, बल्कि हमारे फैसले तय करते हैं कि हम कौन बनेंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।